नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीबी टॉनिक्स, जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आपकी एलईडी टीवी में बैकलाइट तो जल रही है लेकिन स्क्रीन पर कोई पिक्चर नहीं आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या हो सकती है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम देंगे आपको प्रैक्टिकल टिप्स और प्रोफेशनल सॉल्यूशंस। अगर आपको टेक्निकल रिपेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी जानकारी बहुत पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अगर एलसीडी पैनल में बैकलाइट ऑन है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि टिकॉन बोर्ड, एलवीडीएस केबल या पैनल ड्राइव सर्किट में कोई समस्या है। इसे ठीक करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो कर लीजिए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एलवीडीएस केबल चेक करें जो कि टिकॉन बोर्ड और मेन बोर्ड को जोड़ती है, जो कि इस तरह की दिखाई देती है। हो सकता है ये स्ट्रिप वाली हो या फिर इस तरह का भी हो, केबल वाली भी हो सकती है। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि यह एलवीडीएस केबल कहीं से टूट फूट हो तो नहीं है या कहीं से ढीला तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद में आपको इसको अच्छे से दोबारा कनेक्ट करके एक बार चालू करके देख लेना है। अगर उसके बाद भी ऑन नहीं होता है तो अगला स्टेप है टिकॉन बोर्ड का वोल्टेज चेक करना। दोस्तों, टिकॉन बोर्ड होता है, उसमें कुछ ज़रूरी वोल्टेज होते हैं। जो वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए तो भी हमारा पैनल वर्क नहीं करता है। तो इसमें जो ज़रूरी वोल्टेज होते हैं वो आपको पीसीबी के अंदर इस तरह से छोटे छोटे पॉइंटर बने होंगे। उसके पास आपको इस तरह से लिखा होगा 12 वोल्ट या VGH या VGL और Vcom। इस तरह से VGH एक वोल्टेज होता है, ये भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये वोल्टेज ना आए तब भी पैनल हमारा वर्क नहीं करेगा। VGL वोल्टेज अगर ना आए तब भी हमारे पैनल वर्क नहीं करेगा सही से। और Vcom वोल्टेज, और ये 12 से 5 वोल्टेज इनपुट होता है। यह डिपेंड करता है कि 12 वोल्ट वाला पैनल है या 5 वोल्टेज वाला, क्योंकि टिकॉन बोर्ड 2 प्रकार का होता है, 12 वोल्टेज या 5 वोल्टेज। तो आपको ये चीज़ तो सुनिश्चित करना ही होगा कि 12 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद ही हमारे अगले वोल्टेज बनेंगे। अगर 12 वोल्ट इनपुट ही टिकॉन बोर्ड को नहीं मिलेगा तो हमारा VGH, VGL और Vcom वोल्टेज ये भी नहीं बनेगा। अगर 12 वोल्ट बन रहा है तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि 12 वोल्ट टिकॉन बोर्ड को मिलने के बाद में जो VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज और Vcom वोल्टेज ये है कि नहीं है, ये भी देख लेना है। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा तो पैनल हमारा वर्क नहीं करेगा। तो आप देख लीजिए कि आपके पास ये वोल्टेज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको इसको किस तरह से रिपेयर करना है। अगर आपको सप्लाई बनाते नहीं आ रही है तो मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि DC कन्वर्टर का यूज़ करके इन वोल्टेज, जो मिसिंग वोल्टेज है, इनको हम वापस ला करके हमारे पैनल को वापस सही कर सकते हैं। दोस्तों, ये वर्क 100% करता है और अभी तक मैं जो भी रिपेयर करता आ रहा हूँ, तो अगर ये सप्लाई नहीं बन पाती है या फिर हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो जो भी मिसिंग वोल्टेज है वो हम इस तरह का मॉड्यूल यूज़ करके लगा सकते हैं। दोस्तों, मॉड्यूल लगाने से पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है और वहाँ कितना वोल्टेज हमें देना होगा, क्योंकि अगर हमें कितना वोल्टेज देना है यही नहीं पता होगा तो इस मॉड्यूल का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। इस मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए हमें वोल्टेज की जानकारी होना ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास अभी ये जो पैनल है इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ, जो कि इसमें VGH और VGL 2 वोल्टेज मिसिंग है। आपको दिखा दूं कि VGL वोल्टेज जो होता है माइनस वोल्टेज होता है, जो कि 5 से 10 वोल्टेज के बीच में वेरी रहता है। कोई सा भी वोल्टेज आप दे सकते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में VGH वोल्टेज जो कि 15 वोल्टेज से 30 वोल्टेज होता है। इसको भी हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन सा वोल्टेज देना है इसमें, ठीक है। तो मुझे जानकारी है कि VGH वोल्टेज मैक्सिमम 30 होता है, तो मैं
मुझे क्या करना होगा, यहाँ 30 वोल्टेज के लगभग वोल्टेज सप्लाई इनपुट करनी होगी। अब हमें ये पता है कि हमारा जो पैनल है इसमें 12 वोल्टेज अवेलेबल है और 30 वोल्टेज हम कहाँ से लाएँ। तो इस तरह से हमें अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे वहाँ पे हम एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो कि बूस्टर मॉड्यूल होता है। बूस्टर मतलब स्टेप अप, ये जो हमारा कम वोल्टेज को ज़्यादा में करके देता है, जो कि मेरे पास ये अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बूस्टर कन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट से इसको मैं 30 वोल्टेज या 25, 26 जो भी वोल्टेज मुझे रिक्वायर है वैसे मैं इसके जो नॉब है, जो पोटेंशियोमीटर है जिसको मैंने निकाल के दूसरा लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पहले वाले में ख़राब था, इसलिए मैं दूसरा मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर था उसको मैंने यूज़ करके इस सप्लाई को पहले तो ओके किया हूँ, उसके बाद में इस सप्लाई को इस पीसीबी में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 28 वोल्टेज सेट कर दिया है। उसके बाद में इसका जो आउटपुट है वो जो VGS पॉइंट है उसको दे दिया, और इस पीसीबी का जो इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्टेज मैंने इसी पीसीबी को इसको दिया है। उसके बाद में इसका आउटपुट इसको दे दिया है जो कि सेट करके दिया है। तो इसमें मैंने आउटपुट में ग्राउंड जोड़ा नहीं, क्योंकि इसका ग्राउंड सेम ही होता है, तो एक ही ग्राउंड यूज़ किया है। इसका इनपुट इसमें दे दिया और आउटपुट इधर से दे दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ किया है -6 वोल्टेज के लिए, क्योंकि VGL वोल्टेज -5 से 10 चलता है, तो मैं 5 ना करके थोड़ा 6 कर देता हूँ। VGL वोल्टेज मैंने -6 कर दिया है। अब माइनस मैंने कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ। माइनस करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करना होता है, जो कि इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो ग्राउंड है उसको मैंने इसके प्लस से जोड़ दिया है, पीसीबी के जो इनपुट वाले, और इसका जो इनपुट प्लस है उसको मैंने ग्राउंड से जोड़ दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि इसको मैंने आउटपुट को उल्टा जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये पीसीबी हम देख लें, आप इस तरह से जोड़ लेना। अब ये जोड़ने के बाद में हम चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए, मैं आपको पॉइंट से चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा 5 वोल्टेज जो कि माइनस में होना चाहिए, 5, 6 या 10 वोल्टेज जो कि ये आ रहा है। उसके बाद में अगले वोल्टेज हमारा होना चाहिए 30 वोल्टेज मैक्सिमम, और मिनिमम 15 वोल्टेज। तो यहाँ पे 28 या 30 वोल्टेज के बीच में जो भी वोल्टेज आ रहा है, दोनों वोल्टेज हमारा प्रॉपर ओके हो गए हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे पैनल ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, मैंने इस पैनल को सप्लाई बना दी, जो कि अलग से मॉड्यूल लगा के, और ये हमारा पैनल प्रॉपर ओके हो गया है और चालू हो गई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी LCD टीवी में अगर मिसिंग वोल्टेज हो या फिर पैनल वर्क ना कर रहा हो, तो कैसे चेक करना है और कैसे मिसिंग वोल्टेज को बनाना है आपको दिखाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।